हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या में है और अयोध्या में मणि रामदास छावनी में मौजूद हूँ। यहाँ पे महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज का 27वां जन्मोत्सव आज से शुभारंभ इसका हुआ है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे श्री वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन चल रहा है और यहाँ पे देश और देश से बहुत सारे साधु संत आज यहाँ पे आए हुए हैं। राजनीतिक लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। सांसद पास के ज़िले गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आए हुए हैं, जो अभी आपको हम उनका संबोधन सुनाएंगे। हमारे सामने बैठे हुए नेपाल से लेकर के पूरे देश के जो महाराज जी के भक्त हैं, उन सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं और प्रतिवर्ष इसी निमित्त हम लोग इकट्ठा होते हैं। परिचय लाभ तो नहीं हो पाता, लेकिन दर्शन लाभ थोड़ा थोड़ा हो जाता है और बड़े आनंद की अनुभूति होती है। आज जैसे हर क्षण का, हर समय का व्यास जी महाराज जी का, अपने जगत गुरु जी का, हमारे उत्तराधिकारी कमलनाथ जी का, आज के इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, हम सबके नेता श्री दिनेश शर्मा जी का और मंचस्थ पूर्व सांसद नेताजी का, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का, अपने माननीय विधायक वेद गुप्ता जी का, मंचस्थ सभी अपने संत चरण का, सामने विराजमान सभी अपने संत चरण जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबका चरण वंदन करता हूँ। और आज के इस अवसर पर भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नित्य गोपाल दास जी जो हम सबके गौरव हैं, जिनके नाते अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, मैं ईश्वर से उनके सताए होने की प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हम लोग जिनको नेताजी कहते पुकारते हैं, माननीय पूर्व सांसद श्री ब्रजभूषण शरण जी, आपसे आग्रह है कि आप आएँ और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। माननीय नेता जी। आज परम पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान रामानंद डॉक्टर श्री रामानंद दास जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ और महंत कमलनाथ दास जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के बड़े प्रिय राजकुमार दास जी, कथावाचक व्यास रामानंद दास जी, रामकृष्ण आचार्य जी, महंत सुशील दास जी, अयोध्या के विधायक जी, बगल में रुदौली के विधायक जी और हमारे सामने बैठे हुए नेपाल से लेकर के पूरे देश के जो महाराज जी के भक्त हैं, उन सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं और प्रतिवर्ष इसी निमित्त हम लोग इकट्ठा होते हैं। परिचय लाभ तो नहीं हो पाता, लेकिन दर्शन लाभ थोड़ा थोड़ा हो जाता है और बड़े आनंद की अनुभूति होती है। आज जैसे हर क्षण का, हर
समय का, हर दिन का, या कह लीजिए कि एक अलग अलग कर्तव्य होता है। तो आज ये अयोध्या का जो ये शुभ दिन आया है, इसके पीछे कितना त्याग था, कितना विचार था, कितना समझौता करना पड़ा, और उसके बाद आज ये समय आया है। मुझे याद है जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, पूरे देश से कार्यसेवक आए थे। उसमें कुछ कार्यसेवक ऐसे थे जिनको भाषा का भी ज्ञान नहीं था, साउथ के थे, हिंदी कम समझते थे, हिंदी कम बोलते थे, भोजन का भी संकट था, रहने का भी संकट था। तो एक घटना मैं नहीं भूल पा रहा हूँ कि महाराज जी ने उस विपत्ति काल में, आप लोग मंदिर गए होंगे और मंदिर का भंडारा देखा होगा, उस विपत्ति काल में, क्योंकि कार्यसेवक आते थे, उनको प्रसाद चाहिए, भोजन चाहिए जीने के लिए, और पुलिस का से पकड़े ना जाए, तो महाराज जी ने मंदिर में जूता चप्पल अलाउ कर दिया। मैंने मंदिर के अंदर नहीं, गर्भगृह के अंदर नहीं, एक ऐसी व्यवस्था दी कि किसी को जूता चप्पल उतारने की जरूरत नहीं है, जूता चप्पल पहने आओ, प्रसाद लो, भागो जाओ। तो ये एक विशेष धर्म है, मतलब एक विशेष परिस्थिति में विशेष धर्म। और वही मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा विचार था, कितना बड़ा विचार महाराज जी का था कि अब इस समय धर्म कर्म न देखा जाए, बहुत नियम में ना बांधा जाए, जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार नियम बनाया जाए। और महाराज जी ने एक नियम बना दिया कि आओ प्रसाद पाओ, आप किस अवस्था में हो इससे मतलब नहीं है। और इसलिए ऐसे महान विचार रखने वाले, जो समय समय पर उनका किया हुआ कर्म एक दिशा देने का काम करता है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक दिशा है कि किस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म होना चाहिए। वैसे हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग आते हैं, प्रतिवर्ष आप लोग आते हैं, अयोध्या के साधु संत, देश के साधु संत। अभी तो अब शुरुआत है। आज मैं पुनः व्यास गद्दी सहित महाराज जी को और उनसे ज़्यादा आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री